नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एलपीजी प्राइस के बारे में। अभी भी आई एम श्योर कि कई लोगों को एलपीजी को लेकर काफी कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि इसका थोड़ा जो प्रोसेस है वो अलग है। यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका जो प्राइस है भारत के अंदर वो क्या होगा, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने रिटर्न रिप्लाई में कहा है कि 7 साल में, पिछले 7 साल में जो एलपीजी का प्राइस है वो डबल हो चुका है। तो यहाँ पर रीजन क्या है इसका राइज होने का, आप देख सकते हो एलपीजी प्राइस हैज डबल इन 7 ईयर्स। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो सब्सिडीज भी दी जाती थी पिछले 1 साल से, एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि यहां पर सब्सिडीज भी एक तरह से गायब हो गई हैं। तो इसका रीजन क्या है, हर एक चीज डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यहां पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो चलिए यहां पर आप देखते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले 10 महीने के अंदर करीब 41% का इजाफा आया है। पिछले 10 महीने के अंदर में ही 41% बढ़ा है। करीब हर एक सिलेंडर के ऊपर जो 14 जो किलो का सिलेंडर आता है ना करीब, तो वो उसमें करीब 237 रुपए 237 रुपीज पर सिलेंडर का इजाफा हुआ है। और आप देख सकते हो कि जो सिलेंडर मई 2020 में 581 का हुआ करता था, ये अब हो गया है करीब 819 रुपए का। तो काफी तेजी से इंक्रीज देखने को मिला है। अगर आप 2021 की ही बात करिए, पिछला जो 2 महीना अभी गुजरा है उसकी अगर आप बात करोगे तो पर सिलेंडर करीब 125 रुपए का ऑलरेडी इजाफा हो चुका है। और फरवरी के महीने में 3 बार ये बढ़त की गई है। अभी लास्ट टाइम 25 रुपए और बढ़ाया गया था। तो अभी रिटर्न रिप्लाई यहां पर पूछा गया लोकसभा के अंदर, तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका यहां पर जवाब आया कि 2014 में आप देख सकते हो 1 मार्च को जो प्राइस है 14.2 केजी सिलेंडर का, ये करीब 410 रुपए था। और एग्जैक्टली आप देखेंगे ये डबल हो चुका है 819 रुपए जब हम आज यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर ये जो एलपीजी के जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, तो एलपीजी का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन से बेसिस पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं हम इंपोर्ट पैरिटी प्राइस। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस विच इज अगेन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनली क्या प्राइस है उसका। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें, मतलब आपने देखा होगा ना, सपोज मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में कुछ जो कंपनीज होती हैं वो एक तरह से बेंचमार्क हो जाती हैं। जैसे रिलायंस हो गया तो उसका वेटेज ज्यादा है। अगर रिलायंस में बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें गिरावट आएगी तो एक तरह से आपको निफ्टी या सेंसेक्स में भी इसी तरह से ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो अगर हम बेंचमार्क की बात करें, जो सऊदी अरामको की कंपनी है, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है वो बेंचमार्क की तरह काम करता है कि अगर उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है तो यहां पर एलपीजी के प्राइस में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये जो आईपीपी का मैंने आपको बताया इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जो सऊदी अरामको है, एलपीजी का प्राइस क्या है उसका, उसके हिसाब से एक तो ये डिटरमाइन होता है। दूसरा इसके अंदर फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब से सपोज हम मंगा रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको मंगा रहे हैं, तो उसको वहां से पहुंचाने का जो कॉस्ट है ऑन बोर्ड, जो शिप है उसका क्या कॉस्ट है, जो फ्रेट के चार्जेस हैं, ओशन का फ्रेट का चार्ज है, भारत लाने में क्या चार्ज है, कस्टम ड्यूटी कितना है, पोर्ट की ड्यूटी यहां पर कितनी देनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी कई चार्जेस चीजें हैं भारत के अंदर, जो लोकल चार्जेस हैं, बॉटलिंग चार्जेस हो गए डालने का, उसके अंदर मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, डीलर का कमीशन हो गया, हर एक चीज, ये सभी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि अल्टीमेट फाइनल प्राइस यहां पर क्या होगा। और इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, वो है करेंसी फ्लक्चुएशन, जो डॉलर इक्वल्स टू रूपी जो वैल्यू होती है उसमें कितना गिरावट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज बेसिकली कहां से आता है, वो इंटरनेशनल प्राइस कितना है उसका, उसके बेसिस पर तय होता है कि भारत में प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा। तो देखिए यहां पर अब अगर हमें समझना है कि भारत के अंदर क्यों प्राइस राइज हो रहा है, उसके पहले आपको एलपीजी के बारे में थोड़ा जानना होगा। अगर आप वो समझ लोगे तो आपको डायरेक्टली उसको रिलेट करना काफी आसान हो जाएगा। तो देखिए जो एलपीजी हम कॉमन टर्म यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का नाम हम लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, ये लाइट हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन कई सारी चीजें हैं जो हम पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो ये लाइट हाइड्रोकार्बन गैस के फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फैमिली है आपकी हाइड्रोकार्बन गैसेस की, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है। एक होता है प्रोपेन, दूसरा कहते हैं ब्यूटेन। तो जो एलपीजी है जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर होता है, एक तरह से आप कह सकते हो। मतलब इन दोनों को
क्या किया जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रेशराइज करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और उसी को हम अपने जो घर है, हाउस होल्ड है, जहां पर भी इस्तेमाल करना है, कमर्शियल पर्पस है, रेसिडेंशियल यूज है, उसको अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा हीटिंग, कुकिंग, हॉट वाटर हो गया, व्हीकल हो गए, एलपीजी व्हीकल में भी आपने देखा होगा सीएनजी की जगह जो एलपीजी वाला सिस्टम होता है वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि यूज कहां पर कर रहे हैं। अगर आप व्हीकल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर जो ब्यूटेन की मात्रा है और प्रोपेन की मात्रा है वो अलग होगी, हाउस होल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं तो अलग होगी। जैसे कि फॉर सपोज अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर जो एलपीजी होता है हमारा, उसमें करीब 60% जो मात्रा है वो ब्यूटेन की होती है। मैं कुकिंग गैस की बात कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखिएगा। और जो 40% मात्रा है वो प्रोपेन की होती है। और अगर हम उसको, अगर एलपीजी को जो कार में यूज करते हैं, व्हीकल चलाने में यूज करते हैं, उसमें प्रोपेन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, ब्यूटेन की कम हो जाती है। मतलब डिपेंड करता है अगेन कि किस चीज में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है, दोनों फ्लेमेबल गैस हैं। और ये दोनों कहां से निकलते हैं, ये अगेन जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, जो नेचुरल गैस होता है उससे भी, और जो रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनिंग करते हैं उससे भी निकलता है। तो इसके माध्यम से ये एलपीजी जो दोनों आइटम है, दैट इज प्रोपेन और ब्यूटेन, इसको यहां पर निकाला जाता है और इसको अलग अलग जगह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर एक डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है प्रोपेन का, वो है -42 डिग्री सेल्सियस। देखो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, वाटर का, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 के ऊपर जितना भी जाएगा ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 के आते ही ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने, मतलब इवेपोराइज होने लगेगा। सेम इसी प्रकार से जो प्रोपेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में चला जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 42 डिग्री सेल्सियस है या फिर 41 नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, अगर इतना है तो ये इवेपोराइज होने लगेगा एटमॉस्फेयर में, इतने कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी। तभी ये दोनों को मिक्सर करके यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर ज्यादा होता है, ये इवेपोराइज होने लगता है। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि जो प्रोपेन है और ब्यूटेन है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर इसका जो प्राइस राइज है वो क्यों हो रहा है। अब भारत का अगर आप क्रूड ऑयल प्राइस, मैंने आपको क्या बोला, ये कहां से निकलते हैं, क्रूड ऑयल के थ्रू आपका रिफाइनिंग प्रोसेस के माध्यम से इसको निकाला जाता है। जैसे पेट्रोल डीजल निकाला जाता है, वैसे ये वाले गैस भी उसी में से निकाले जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मई के महीने में जो $20 पर बैरल हुआ करता था, आज के रेट में $70 तक पहुंच चुका है। तो हिस्टोरिक लो से अब अचानक से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया है। और भारत के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्यूटेन करीब 60% यूज होता है और प्रोपेन 40% यूज होता है। तो यहां पर अब हमें देखना होता है कि ये जो प्राइस है ब्यूटेन का, प्रोपेन का, वो कितना है। अगर उसमें इंक्रीज होगा तो एलपीजी का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो सऊदी अरमको का आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने क्या किया है, फरवरी के महीने में, इसी मंथ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, $20 बढ़ा दिया है। ये $625 पर मैट्रिक टन हो गया है। जो हम बात करते हैं प्रोपेन की, इसी हिसाब से जो ब्यूटेन की अगर हम बात करें, ये $10 इंक्रीज हो गया है। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे जो एक साल पहले प्राइस था, आप एक साल पहले देखो कितना था, मई 2020 में ये प्राइस बेसिकली था $230 प्रोपेन का प्राइस, अब कितना हो गया है $625, मतलब कि 171% इंक्रीज आया है। सेम इसी प्रकार से जो ब्यूटेन है ये पहले $240 हुआ करता था, ये अब 148% इंक्रीज हो गया है और $595 पर मेट्रिक टन आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो एलपीजी का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो अगर आप देखो कि जो पेट्रोल डीजल का इंक्रीज होने का कारण थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कारण डिफरेंट है, वो मैंने आपको बता दिया ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मेथड है वो समझाकर। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में कि सरकार ने सब्सिडी भी हटा दी थी। बेसिकली क्या हुआ था कि जब एलपीजी का प्राइस कम हो गया था, मैंने आपको बताया 500 कुछ रुपए था पिछले साल, तो सरकार ने कहा कि चलो ये तो ऑलरेडी सस्ता हो गया है, तो यहां पर जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, मतलब कि जब आप सिलेंडर खरीदते हो तो आपके अकाउंट में यहां पर पैसे आ जाते थे अगले 10-15 दिन जब भी, तो यहां पर ये जो पैसा आना बंद हो गया था और कई लोगों की कंप्लेन आ गई थी कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे हैं जो एलपीजी का सब्सिडी का प्राइस है। तो इसके लिए यहां पर मेन ये कारण है कि मई के महीने में पिछले साल जब प्राइस कम हो गया तो सरकार ने यहां पर बंद कर दिया था। दिल्ली के अंदर हर जगह अगर आप देखोगे तो यहां पर पैसा जो है वो पहुंचता नहीं था। और ये एग्जांपल आपको जो आंकड़ा है उससे भी मिल जाएगा। बजट 2019-20 का अगर आप देखोगे तो सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे और ये डिक्रीज हो गया अगले साल 2020-21 में 25,000 करोड़ के आसपास। और इस बार का जो बजट आया है सरकार ने सिर्फ 12,000 करोड़ दिए हैं, जिसका मतलब ये क्लियरली दिखाता है कि सरकार ने यहां पर जो सब्सिडी देनी थी उसको बंद कर दिया है। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब इंक्रीज हुआ है प्राइस, वापस से सरकार को जो सब्सिडी है ये मैकेनिज्म स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किया जाता है, अगर सेम इतना ही प्राइस रहता है तो
कौन सबसे ज्यादा सफर करेगा, यह आंकड़ा भी मैं आपको बताता हूं। आप देखोगे हमारे देश के अंदर कितने कंज्यूमर्स हैं, मतलब कितने कनेक्शंस हैं एलपीजी के, तो हमारे देश में अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 99% ये पहुंच चुका है। 28 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, 28.8, जिसमें आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 13 करोड़ है इनके पास, सेम इसी प्रकार से भारत बीपीसीएल जो है 7.4 करोड़, इसी हिसाब से एचपीसीएल जो हो गया उसके पास 7.9 करोड़। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पिछले 6-7 वर्षों से 95% का इंक्रीज आया, जो कि एक अच्छी बात है। 2014-15 में आप देखिए सिर्फ 14.8 करोड़ कनेक्शन था, लेकिन अब कितना हो गया है 28.8 करोड़। और इसका सबसे मेन कारण क्या है कि सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम आएगी, मैं इसको सराहना करूंगा इस बात का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद है फ्री में कनेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन ये जो प्राइस राइज हुआ है, अब सरकार यहां पर सब्सिडी भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसकी वजह से सफर कौन करेगा। ये जो उज्ज्वला स्कीम आई थी, इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं उनको ये जो पूरा दिया गया है 8 करोड़ कनेक्शन, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे होगे आपको पता होगा इस समय कि उन्होंने रिफिल करवाना बंद कर दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा था उसमें सरकार ने ये जो लोग हैं जिनको ये सिलेंडर दिए गए थे उनको 3 सिलेंडर रिफिल करने के लिए दे दिया गया था। आप 3 बार सिलेंडर रिफिल करा सकते हो, लेकिन वो भी अब चीजें खत्म हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाता है, क्या सरकार को इंसेंटिव देती है इन लोगों के लिए। अदरवाइज जो मेन मकसद था कि कुकिंग फ्यूल जो लकड़ी वगैरह के थ्रू जलाया जाता था, और जो हमारी माताएं हैं बहनें हैं जो सांस लेती थी वो उनके फेफड़े खराब होते थे, तो इसको अगेन हमें सुधारने की जरूरत है। जो स्कीम लाई गई थी अगेन अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए ताकि रिफिल कराया जा सके सरकार को यहां पर डेफिनेटली कुछ कदम लेना चाहिए। चलिए जाने से पहले यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा कंपाउंड का यूज किया जाता है जो हम परफ्यूम और डाइस बनाने में लगाते हैं। जो परफ्यूम्स हो गए और डाइज हो गए, इसमें कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बता सकते हो। डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इसका जो राइट आंसर है जैसा कि आपको पता है इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।